नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 18 मार्च को मिशन ग्रामोदय के तहत प्रदेश के 1.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी जाएगी और गृह प्रवेश कराया जाएगा। मिशन ग्रामोदय का यह मुख्य कार्यक्रम धार जिला मुख्यालय में आयोजित होगा। उदय रंजन क्लब परिसर में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री श्री चौहान की विशेष उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इन 1.25 लाख आवासों की लागत 1562 करोड़ रुपए होगी। साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग के 10,500 से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी होगा। इनमें 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2,000 खेल मैदान, 2,000 शांति धाम और 634 पंचायत भवन शामिल है। मिशन ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश के श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराए जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पहले 12 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के 1,75,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गृह प्रवेश कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों के लिए यह आवास कोरोना काल के दौरान निर्मित हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं। संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम मंजूर समय सीमा को 24 हफ्ते किया गया है। होली से पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के 4,37,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के अरियर की तीसरी व अंतिम किस्त की 75% राशि जारी कर दी गई है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दी है। राशि जल्द ही कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने में संशय में पड़ गया है। इसके लिए विभाग अब रिव्यू मीटिंग करेगा। इस बात की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश और देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जल्द ही एक रिव्यू मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें कई स्कूल के प्राचार्य और एक्सपर्ट शामिल होंगे। इस मीटिंग के बाद ही तय होगा कि स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे या फिर नहीं खुलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निश्चित किया है। सबको आवास 2022 का लक्ष्य हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में मध्य प्रदेश के लगभग 18,48,000 ग्रामीण परिवारों को अपना घर मिल चुका है। यह सभी ऐसे परिवार थे जिनके पास घर नहीं थे अथवा कच्चे जीर्ण शीर्ण घरों में रहते थे। इस योजना में हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी जिलों में 1,20,000 तथा दूरस्थ पहुंच विहीन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये 100% अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। मकान के साथ ही स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाता है तथा उज्ज्वला योजना का LPG गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में निर्मित 10,634 अन्य सामुदायिक निर्माण कार्य, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 180 करोड़ की लागत के 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 86 करोड़ 96 लाख की लागत के 634 पंचायत भवन, मनरेगा में निर्मित 2,000 खेल मैदान तथा 2,000 शांति धामों का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से योजना के हितग्राहियों को लगभग 27 शासकीय योजनाओं जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, परिवार की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करने का लाभ दिलाया गया है। यह इंद्रधनुषी प्रयोग हितग्राहियों सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हितग्राही के खाते में स्वमेव 4 किस्तों में आवास सॉफ्ट तथा आवास सॉफ्ट ऐप के माध्यम से जियो टैग फोटो अपलोड होने पर राशि अंतरित हो जाती है। हितग्राही को अब किसी शासकीय कार्यालय अथवा अधिकारी कर्मचारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। 1 लाख हितग्राहियों के खाते में 1,20,000 के मान से लगभग 1562 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदाय की गई थी।
आवास को पूर्ण करने का अधिकतम समय 12 महीने है, परंतु मध्य प्रदेश में यह आवास कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत कम अवधि में तेजी से पूरे किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आवासों की पूर्णता की अवधि है 114 दिन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2000 करोड़ की राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ उसकी भी बात कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में हो रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त भी बना ली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। बांग्लादेश में 3 कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में यानी 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दाखिल होने जा रहा है। ऐसे में उसके प्रभाव से 17 मार्च से प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वही तापमान में उतार चढ़ाव के साथ 18 मार्च को हवा का रुख फिर बदलने की संभावना है। 18-19 मार्च से एक बार फिर बादल छाएंगे, कहीं कहीं बरसात होगी। 20 मार्च से एक बार फिर मौसम साफ होगा। इसके प्रभाव से 17 मार्च से इंदौर संभाग के साथ खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल और हरदा में हल्की बारिश का असर होगा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप 17 मार्च 2021 को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हारगढ़ में भर्ती कैंप का आयोजन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए आज रात 10 बजे से फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने जा रहा है। रात 10 बजे के बाद घर से बाहर न निकले। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस गश्त पर रहेगी और बिना किसी आवश्यक काम के घूमते पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। रात 10 बजे के बाद केवल दवाई, राशन और दूध की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है। अति आवश्यक होने पर ही इन दुकानों पर जाकर सामान ले सकते हैं। मामला सरसों की खरीदी का। प्रशासन की शह पर चल रहा किसानों का गल्ला सस्ती दर पर खरीदने का षड्यंत्र। खबर है भिंड से। 2 दिन बाद व्यापारियों ने घटा दिया प्रति क्विंटल 1200 रुपये भाव। किसानों ने इस बात को लेकर हंगामा किया। कृषि उपज मंडी भिंड में 15 मार्च की दोपहर क्षेत्र के किसानों की सरसों का भाव सीधे तौर पर व्यापारियों ने प्रति क्विंटल 1200 से 1300 रुपये घटा दिए। उन्होंने बोली की शुरुआत 4100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगाई, जबकि 4200 रुपये पर ही तोड़ दी। 12 मार्च को सरसों की खरीद 5400 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर विक्रय हुई थी। गुस्साए किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि 12 मार्च को भिंड कृषि उपज मंडी में 30 से 35 ट्राली लेकर किसान आए थे, लिहाजा मंडी में 5400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी की गई थी। जबकि 15 मार्च को मंडी में ट्रालियों की संख्या 150 से ज़्यादा हो जाने पर व्यापारियों ने संगठित होकर सीधे 1200 से 1300 रुपये का भाव प्रति क्विंटल कम कर दिया था। सूत्रों के अनुसार एक बैठक इस संबंध में व्यापारियों ने ली थी 13 मार्च को और सोची समझी रणनीति के तहत यह निर्णय लिया गया था। निर्णय लिया गया कि सरसों से भरे ट्रालियों को बराबर संख्या में खरीदेंगे। कोई भी 4100 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बोली नहीं लगाएगा। 15 मार्च को उसी प्रकार से व्यापारियों ने किया, लेकिन किसानों ने एक भी ट्राली का गल्ला नहीं बेचा। मंडी प्रशासक ने व्यापारियों और किसानों के बीच चर्चा कर दोपहर 2 बजे से 5130 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बोली लगाना शुरू कराई। दूसरी बोली 5050 तथा तीसरी बोली 5195 रुपये रही। तो इस प्रकार से संगठन का परिचय किसानों ने दिया और उनको वाजिब दाम मिल पाया। इसलिए ज़रूरत है कि संगठित हो और जागरूक हो, तभी हमें अपना हक मिल पा सकता है। इसलिए किसानों को निश्चित तौर पर जागरूक रहने की ज़रूरत है। यदि किसान जागरूक रहते हैं तो 100 रुपये प्रति किलो दूध का भाव कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी तक यह बात पहुंच पाए। 17 मार्च को सुबह 8 बजे की स्थिति में देश में कोरोना की स्थिति पर नज़र डालें तो
1,10,000 नहीं 11 लाख नहीं 1,10,45,284 कुल केस पाए गए हैं। ये रिकवर्ड केसेस की संख्या है 1,10,45,284। एक्टिव केस है 2,34,406 और मृत्यु अभी तक हुई है 2,34,406 लोगों की कोरोना के कारण। इसमें भी 70% लोग ऐसे थे जो कि गंभीर बीमारियों के शिकार थे पहले से ही। भोपाल संभाग कमिश्नर श्री कविंद्र कियावत, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, सीईओ भोपाल सहकारी दुग्ध संघ श्री के सक्सेना, दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष सचिव की बैठक राजगढ़ जिले के पचौर में ले रहे हैं। कमिश्नर श्री कियावत ने राजगढ़ के पचौर में दुग्ध समितियों के पदाधिकारियों की बैठक ली और कहा कि जो सदस्य समिति छोड़कर अन्यत्र चले गए उन्हें हमें वापस जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ परिवार की तरह, यदि परिवार के सदस्य संगठित रहेंगे तो परिवार मजबूत और समृद्ध होगा। किसान की कर्ज माफी का वादा आपने किया था, हमने नहीं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह बात विधानसभा में कही थी। योजना सरकार की थी, कांग्रेस और भाजपा की नहीं, यह बात विपक्ष ने कही। इस पूरी खबर को वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलती है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिलती है कि कर्ज माफी के लिए सरकार ने इस बार 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जरूर किया है, भले ही वो इस बारे में कुछ कह नहीं रही हो। क्या आप जानते हैं नरवर दुर्ग के बारे में? दोस्तों, नरवर दुर्ग जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। 10वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यहाँ अनेक राजाओं ने शासन किया था। पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसका आर्किटेक्चर भी पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। ये कुछ खबरें थी, पुरानी खबरें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बाढ़ और कीट व्याधि से वर्ष 2020 में जो नुकसान का आकलन किया गया था उसकी रिपोर्ट 5 अक्टूबर 2020 की स्थिति में यह आपके सामने है। किस जिले में कितना नुकसान हुआ था, इसी हिसाब से 2020 का मुआवजा मिलने वाला है। जिस प्रकार बहुत सारे चैनलों पर आप देखते होंगे कि वहाँ पर खबरें दे दी जाती है कि अभी डल रहा है मुआवजा, इतना डल रहा है मुआवजा और बीमा। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब वास्तव में डले या डलने से संबंधित खबरें आए तभी आपको बताऊं। अभी चूँकि कोई अपडेट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मुआवजा और बीमा की राशि कब डलेगी। हाँ, 27 फरवरी को जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगले 15 दिनों में मुआवजा की अगली किस्त आपके खातों में डाल दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में मुआवजा के बारे में कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं की है और न ही बीमा के बारे में की है। कृषि मंत्री कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन जरूर दिया है कि बीमा और मुआवजा की राशि जो है इस बार जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के कारण वह किसानों के खाते में डाली जाएगी, लेकिन तारीखों की घोषणा नहीं की है। तो ये कुछ इसी तरह से चल रहा है कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देर सवेर मंदिर की शुरुआत जरूर हुई। किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना, 22 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी। बांधवगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ जानकारी है जो कि आप पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामस्वरूप शर्मा नई दिल्ली में अपने आवास पर मृत पाए गए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह आत्महत्या का मामला तो नहीं था। 62 वर्षीय दिवंगत नेता अपने कमरे में फंदे से लटके हुए पाए गए थे। उनके निधन का समाचार मिलने पर भाजपा ने आज सुबह होने वाली संसदीय समिति की बैठक को भी रद्द कर दिया। रामसेवक शर्मा 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2019 के आम चुनाव में वे दोबारा मंडी क्षेत्र से चुन करके आए थे। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को करते यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।